आपको एक महत्वपूर्ण खबर भी बता दें। देखिए, गांधी मैदान में जो ब्लास्ट हुआ था उस मामले को लेकर आपको बता दें कि 10 आरोपियों में से 9 को दोषी करार दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांधी मैदान की बात की जाए, ब्लास्ट हुआ था, उसमें से 10 आरोपियों में से 9 को दोषी करार दिया गया है। एनआईए कोर्ट का फैसला। और आपको यह भी बता दें कि एक आरोपी को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नवाज अंसारी, मुजमुल्ला उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी, अहमद हुसैन, फिरोज असमल। और आपको बता दें कि जिस तरह से दोषी करार दिया गया है, वहीं फखरुद्दीन को भी रिहा कर दिया गया है। सभी दोषियों में 1 नवंबर को सजा भी सुनाई जाएगी। और मामले में कुल 11 लोग आरोपी थे, जिसमें एक नाबालिग था। नाबालिग को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। 27 अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में ब्लास्ट हुआ था और इस आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 85 लोग घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे। और आपको बता दें कि 10 आरोपियों में से 9 को दोषी करार दिया गया है। आरोपी सब मिलाकर ऑरिजिनली 11 थे, जिसमें कि एक क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिए गए। 10 आदमी ट्रायल फेस कर रहे थे। 10 आदमी में से 9 आदमी को गिल्टी पाया गया। एक आदमी को बरी किया जाएगा क्योंकि उनके खिलाफ सब अभाव साक्ष्य कमी। क्या लगता है कि ये जो आपने साक्ष्य दिया है, इससे आप जो फैसला आया है, आप कितने संतुष्ट हैं और क्या आगे भी कुछ और सोचा है? फैसला के खिलाफ हम लोगों को किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है जी। संतुष्ट है, अच्छा फैसला दिया है। तो इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ संजय लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए 10 में से अगर बात की जाए 9 को दोषी करार दिया गया है। जानना चाहेंगे किस तरह से ये फैसला है, क्योंकि एक जो बरी कर दिया गया है सबूतों के आधार पर, क्योंकि सबूत नहीं थे अगेंस्ट में, इसके लिए बरी किया गया, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला जरूर आया है। और बिल्कुल देखिए, एक जो एनआईए कोर्ट का एक फैसला है, एक बड़ा फैसला आया है, चूँकि ये तकरीबन 8 साल इसे लग गए। और चूँकि 2013 में ये घटना हुई थी। 27 अक्टूबर का आज ही का ये दिन था। और उसके बाद जो है ये घटना हुई यहाँ गांधी मैदान में, जहाँ पे एक लगातार जो है 7 ब्लास्ट हुए थे। उस ब्लास्ट में 6 लोग की मौत हो गई थी। और उसके बाद लगातार 8 साल तक दोनों पक्षों की ओर से लगातार बहस चलती रही, लेकिन आज उसकी सुनवाई जो है पहले पूरी हो चुकी थी। और आज जितने भी आरोपी उसमें थे, जिसमें 10 आरोपी को बेऊर जेल में बंद रखा गया था, आज उसकी पेशी कराई गई थी। और आज ही जो है सज़ा की सुनवाई हुई है, जिसमें 9 लोगों को जो है उसमें सज़ा सुनाया गया है। और एक जो है उसमें फखरुद्दीन अंसारी, उसको जो है बरी कर दिया गया है। तो ये पूरा मामला आज एनआईए के स्पेशल कोर्ट जो है ब्रजेश मल्होत्रा के कोर्ट में आज ये फैसला सुनाया गया है। तो उसको लेकर के अभियोजन के जो पक्ष हैं, दूसरे पक्ष के जो वकील हैं, उनके द्वारा ये कहना था कि जो भी हमारे इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिनकी सज़ा ज़्यादा हो चुकी है, जबकि जो एक्ट में इनकी नामजद किए गए थे उसमें सज़ा ज़्यादा हो चुकी है और ज़्यादा उन्होंने सज़ा काटा है, उसको जल्द से जल्द बरी किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा जो है ये किया गया है इसमें आरोप साबित इन सभी लोगों को। इसमें 9 लोग जो है, उसमें सबसे जो मुख्य आरोपी था हैदर अली, उसके द्वारा ही बम ब्लास्ट किया गया था, चूंकि लगातार इसके कई राज्यों से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। और माने तो बोधगया ब्लास्ट में भी इसी का हाथ था। तो इस तरीके से करके ये 8 साल पूरे लग गए हैं। आज ये फैसला आया है, लेकिन ये जो 1 नवंबर है, 1 नवंबर को इसकी सज़ा का सुनवाई जो है उस दिन पूरा किया जाएगा कि इसको किसकी कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक जो व्यक्ति है उसमें उसको जो यहाँ के जो न्यायालय ने बरी कर दिया है। और उस पूरे मामले में 9 लोगों को आरोप साबित किया है। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला, वहीं देखिए 1 नवंबर को सजा भी सुनाई जाएगी। मुख्य आरोपी की बात की जाए, आप बखूबी समझिए बहुत बड़ी साजिश रची गई थी और इस साजिश के तहत इस तरह से अंजाम दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि अब ये जो फैसला आएगा इस पर सबकी निगाहें रहेंगी? क्योंकि देखिए कई बार एग्जाम्पल भी सेट करना होता है। और बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि जैसा कि जो सोर्स के मुताबिक जो बात हो रही है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो मुख्य जो उसमें रोल निभाए थे, उसमें उन सभी की फांसी का जो है इसमें न्यायालय के गुहार लगाया जाएगा कि इसे फांसी दिया जाए। चूँकि जिस तरीके से घटना हुई थी उसमें तकरीबन 85 लोग घायल हुए थे और 6 लोग मारे गए थे। चूँकि जो सबसे जो पहला ब्लास्ट था वो पटना जंक्शन में हुआ था, जो उसमें आतंकी खुद मानव बम लेकर के वो उससे निकलना था और ब्लास्ट करना था।
लेकिन वो इत्तेफाक से उसी समय वहाँ पर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने के बाद ही वो गंभीर रूप से घायल हुआ था और इलाज के दौरान IJIMS में उसकी मौत हुई थी। उसके बाद जब ये पूरा मामला सामने आया तो लगातार एक एक करके जो सिलसिलेवार तरीके से गांधी मैदान के चारों ओर से एक एक करके जो विस्फोट हुआ उसमें तकरीबन 85 लोग घायल हुए थे। हालांकि किसी तरीके से रैली को संबोधित किया गया, उस समय प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, उन्हीं के लिए लोकसभा का ये जो कार्यक्रम चल रहा था। तो वो पूरे मामले को लेकर के जो सजा सुनाया है बहुत महत्वपूर्ण सजा है और इसके लिए 1 नवंबर का इंतजार करना होगा और सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल, सभी की निगाहें टिकी रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया संजय। वाकई